क्या अमेरिका को भारत की रणनीति ने अपने घुटनों पर ला दिया है? जैसे जैसे यूरोपियन यूनियन इंडिया के करीब आ रही है, अमेरिकन ये समझते हैं कि वो जो प्रेशर डाल रहे थे इंडिया के ऊपर, शायद वो काम करे या ना कर रही। तो वो समझ रहे हैं कि अब हमें भी इंडिया की मार्केट का फायदा उठा लेना चाहिए इससे पहले कि इट्स टू लेट। यूएस ट्रेजरी सेक्रेटरी को समझ में आ गया कि भारत तो झुक ही नहीं रहा है, भारत अपने हिसाब से काम करता जा रहा है। सदर ट्रंप की तमाम तर कोशिशों के बावजूद हमने देखा कि एक तरफ तो यूरोपियन यूनियन ने ऐलान किया, उनकी सेक्रेटरी जनरल आई, उन्होंने कहा कि जी हम इंडिया के साथ ट्रेड डील करना चाह रहे हैं। दोनों यूरोप एंड इंडिया मिलके अमेरिका को ये कह रहे हैं कि भाई हमें आपकी परवाह नहीं है, हम अपना। आज मैं स्कॉट बेसेनेट जो कि उनके ट्रेजरी सेक्रेटरी है उनको सुन रहा था कि वो भी परेशान है। इंडिया के ऊपर टैरिफ लगाने से इन लोगों ने जो सोचा था कि इंडिया की इकोनॉमी के ऊपर बहुत बड़ा प्रेशर आएगा, थोड़ा बहुत प्रेशर इधर उधर मार्जिनल आया है सम सेक्टर्स में, बट ओवरऑल उतना बड़ा कोई इम्पैक्ट आया नहीं है। और खास तौर पे जब भारत के 50% टैरिफ्स लगा दिए ट्रंप ने, तो कोई ना कोई ऑल्टरनेटिव्स भारत को ढूंढने पड़ेंगे। और इसलिए आपने देखा कि जर्मन वाइस चांसलर भी आए थे यहाँ पे, उनके साथ भी एक ट्रेड एग्रीमेंट हो रहा है। यूके के साथ एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट फाइनलाइज हो चुका है। इसके बाद भारत ने पिछले एक साल में बहुत सारी कंट्रीज के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया, जैसे ओमान है, पेरू है, न्यूजीलैंड है, यूके है। अभी हम चिली से भी बात कर रहे हैं, न्यूजीलैंड से भी हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो चुका है। अब देखिए ना, जिस बड़े पैमाने पे ईयू डेलीगेशन इंडिया आ रहा है, अमेरिकन को ये चीज़ पैनिक कर रही है कि ये सारे दोस्त जिनको हम टाइट कर रहे थे वो सारे के सारे इस तरफ चल पड़े हैं। नमस्कार दोस्तों एक के बाद एक यूरोपीय देश जिस तरह भारत के साथ ट्रेड डील साइन कर रहे हैं, उसको देखकर ना अब अमेरिका के तेवर ढीले पड़ते दिख रहे हैं। अमेरिका को लगने लगा है अगर यूरोप, फ्रांस, जर्मनी भारत के साथ ट्रेड डील करके भारत की मार्केट पर अपना कब्जा जमा लेगा तो अमेरिका के लिए भारत में कुछ नहीं बचेगा। इसलिए कल अमेरिकी ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने संकेत दिया कि भारत पर रूसी कच्चे तेल की खरीद पर लगा 25% टैरिफ हटाया जा सकता है। ये कदम भारत की ऊर्जा नीति और रूसी तेल की खरीद में आई कमी के बाद उठाया जा रहा है, जिससे भारत को बड़ा आर्थिक लाभ होने की उम्मीद है। लेकिन दोस्तों, आप सबको बता दें, न तो भारत ने रूस से तेल खरीदना बंद किया है और न ही तेल लेना कम किया है। दरअसल अमेरिका अब खुद को अकेला महसूस करने लगा है, क्योंकि बाकी वेस्टर्न कंट्री तो भारत के साथ ट्रेड डील कर रही है, जिससे अमेरिकी टैरिफ का असर भारत पर से कम हो रहा है। उनकी तमाम तर कोशिशों के बावजूद हमने देखा कि एक तरफ तो यूरोपियन यूनियन ने ऐलान किया, उनकी सेक्रेटरी जनरल आई, उन्होंने कहा कि जी हम इंडिया के साथ ट्रेड डील करना चाह रहे हैं, जिनकी अभी तक ट्रेड डील अमेरिका के साथ फाइनलाइज नहीं हुई, जो कि दिसंबर 2025 में हो जानी चाहिए थी। लेकिन सदर ट्रंप जो है वो इंडिया के साथ जो डील चाह रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि इंडिया अपने किसानों की कॉस्ट के ऊपर उनके साथ डील कर ले, तो उसके ऊपर इंडिया राजी नहीं हो रहा, तो वो डील बन नहीं रही। और इंडिया को बुली करने के लिए उन्होंने कुत्ता रीजन में जो पाला हुआ है, बुलडॉग जो होता है, वो जो पाला हुआ है, मेटाफोरिकली स्पीकिंग, वो आसिम मुनीर है, जिसको इस्तेमाल किया जा रहा है। और आसिम मुनीर ने इस रोल के लिए, इस किरदार को निभाने के लिए चाइना के साथ जो ताल्लुकात हैं उसको बैक बर्नर के ऊपर डाल दिया है। और चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की कोई भी स्ट्रेटेजिक ओनरशिप इस वक्त पाकिस्तान में लेता कोई बंदा दिखाई नहीं देता, जो एक सिलसिला 2019 से शुरू हुआ, 2020 से। और पाकिस्तान की फौजी स्टैब्लिशमेंट ने अमेरिकी डीप स्टेट को खुश करने के लिए पॉलिसी अपनाई, और इस पॉलिसी के तहत पाकिस्तान आज एक सिक्योरिटी स्टेट है, एक मर्सनरी क्या होता है? किराए का फौजी, जो किसी किस्म की इखलाकियात के ऊपर यकीन नहीं रखता, कोई नजरियात के ऊपर यकीन नहीं रखता, जो उसको पैसे लगाता है वो उसके लिए काम करता है। जैसे जैसे यूरोपियन यूनियन इंडिया के करीब आ रही है, अमेरिकन ये समझते हैं कि वो जो प्रेशर डाल रहे थे इंडिया के ऊपर, शायद वो काम करे या ना कर रही। तो वो समझ रहे हैं कि अब हमें भी इंडिया की मार्केट का फायदा उठा लेना चाहिए इससे पहले कि इट्स टू लेट और हमारी जो प्रेशर है वो काम ना करे, ऐसे लगता है मुझे। ठीक है जी, ये जरा सुनिएगा यूएस के जो इस वक्त द मोस्ट इम्पोर्टेंट गाय, ट्रेजरी सेक्रेटरी ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, उन्होंने क्या फरमाया है। स्कॉट बेसेंट ने उन्होंने कहा जनाब कि हम 25% टैरिफ जो है वो इंडिया के ऊपर रिमूव कर सकते हैं,
क्योंकि हमें जो डिजायर्ड रिजल्ट थे वो मिल गए हैं। एक बात हो गई। अब देखिए ना, जिस बड़े पैमाने पे ईयू डेलीगेशन इंडिया आ रहा है, अमेरिकन को ये चीज़ पैनिक कर रही है कि ये सारे दोस्त जिनको हम टाइट कर रहे थे वो सारे के सारे इस तरफ चल पड़े हैं, ये सारे के सारे इंडियन मार्केट ढूंढ रहे हैं। तो हमने ये गलती तो नहीं कर बैठे कहीं, इस चीज़ को भी ज़रा पॉइंट में ज़हन में रखें। तो ये मैंने जिसको कहा है ना कि ये जो स्ट्रेटेजिक पेशेंस विद इंडिया टू कंडीशनल पार्टनरशिप वो बिल्ड कर रहे हैं। इंडियंस कह रहे हैं कि हम आपके वो हैं, पार्टनर हैं, एलाय नहीं हैं। इन पॉइंट्स को देखें। अब जो ट्रस्टेड इंडो पैसिफिक पिलर, इंडिया को समझा जाता था ट्रस्टेड इंडो पैसिफिक पिलर, अब वो नहीं है। दे लॉस्ट द ट्रस्ट। इंडिया को कुछ भी नहीं चाहिए, इंडिया को वेस्टर्न टेक्नोलॉजी चाहिए। इंडिया कहता है कि मैं अपनी आबादी के सिर के ऊपर अपनी ह्यूमन रिसोर्स जितनी को मेरे पास है उसके सर के ऊपर मैं एक टफ टाइम दूंगा तमाम मुल्कों को, क्योंकि मेरी आबादी इतनी ज़्यादा है कि आपको मेरे पास आना ही आना है। ये पॉइंट यूएस ट्रेजरी सेक्रेटरी को समझ में आ गया कि भारत तो झुक ही नहीं रहा है, भारत अपने हिसाब से काम करता जा रहा है। और पिछले दिन अभी डेटा आया है कि भारत जो है, जो यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स है वो कंटिन्यूसली बेचता जा रहा है। पहले हमारा जो यूएस ट्रेजरी बॉन्ड, जो हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, वो $700 बिलियन का है। उसमें समझ लीजिए लास्ट ईयर हमारा जो डॉलर डिनोमिनेटेड यूएस ट्रेजरी होल्डिंग्स था, that was $240 billion। आज वो $174 बिलियन तक पहुंच चुका है। आप सोचिए 33% था हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स इन यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स, नाउ इट हैज कम डाउन टू 25%, 174 बिलियन। और हमारा टोटल फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स कितना है? 700 बिलियन। तो डाइवर्सिफिकेशन हो रहा है, डाइवर्सिफिकेशन हो रहा है। भारत प्रमोट कर रहा है ये ट्रेड इन इंडियन करेंसी, इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रूपी। और भारत कैपिटल बॉन्ड्स, जो मसाला बॉन्ड्स है इंटरनेशनल कैपिटल, वो इंडियन रुपीस में रेस करने की बात कर रहा है। ये एक वाइड रेंजिंग मेजर्स है जिससे एक तरह से अमेरिका बहुत परेशान हो चुका है और उसने भारत को डराने के लिए, कल आपने ये भी देखा होगा कि अमेरिका की एससीसी ने अदानी के ऊपर एक केस जो था वो समन वो जारी कर दिए। अदानी को क्यों चुना गया? क्योंकि अदानी एक तरह से स्ट्रेटेजिक इंडियन कंपनी है जो इंडिया के जो ओवरसीज स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स है को पूर्ण करती है। जैसे हाइफा पोर्ट है इसराइल के अंदर, सबांग पोर्ट है इंडोनेशिया के अंदर, कोलंबो पोर्ट है श्रीलंका के अंदर। वहां पर अदानी एक तरह से बढ़ता जा रहा है। अदानी ने अभी आपको ये भी बता देता हूँ, जो इसराइल की कंपनी है एल्बिट सिस्टम्स के साथ वो उसने पार्टनरशिप कर ली है, डिफेंस की पार्टनरशिप।